नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है जीएस सिंपलर पर। हम 2011 का सेंसस की बात कर रहे थे, बिहार सेंसस की बात। कल हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात किए थे, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और जो भी इसमें चैप्टर्स हैं, जैसे कि कुल जनसंख्या, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, इन सब पर डिटेल से बात करेंगे। देखेंगे कि बिहार में एब्सोल्यूट टर्म में क्या रहा है। देखेंगे कि बिहार में ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर हम क्या किए हैं, एक मैप बनाया है बिहार का। और इस मैप में जैसे कि मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में। तो हम पटना को मार्क करके यहाँ पर दिखाए हैं और यहाँ पर पटना में ऐसा क्या क्या चीज़ है 2011 के सेंसस से हम लिख दिए हैं। जैसे कि पटना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि पटना में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है, मतलब शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पटना में है, तो ये भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी प्रकार से जिस जिस जिला का संबंध 2011 सेंसस से है और वहाँ पर वो किसी न किसी रूप से जाना जा रहा है, जैसे कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो हो, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट हो, तो वो सब हम यहाँ पर दिखा दिए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी जिला दिखाए गए हैं वो सब पहले नंबर पर हैं। दूसरे और तीसरे नंबर पर जो होगा हम यहाँ पर लिखेंगे। हम लिखते जाएंगे, मिटाते जाएंगे, आपको भी लिखते जाना है अपने कॉपी में। बाकी यहाँ पर जितना है ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सब पहले नंबर पर जो आते हैं, यानी कि मेनली बीपीएससी पहला स्थान वाला पूछती है क्वेश्चन, तो पहले स्थान वाला है। यदि आप एग्जाम से पहले इस मैप को अगर आप बनाते हैं और इस मैप को देखकर चले जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स है कि होगा, ये होगा। बीपीएससी ही नहीं बल्कि कोई भी एग्जाम। तो ये मेरा अपना सोचा हुआ तरीका है जिससे कि क्या हो, याद करने में आसानी हो। जब हम मैप में देखे हुए होते हैं किसी चीज को तो याद करने में आसानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट का, ठीक है, कि हमारे बिहार का कुल जनसंख्या कितना है। ठीक है, तो कल हम एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात किए थे जिसमें कि एक एट अ ग्लांस सब चीज बता दिए थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक एक चैप्टर के रूप में अलग अलग से लेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो 2-3 सेक्शन में आए, 4 सेक्शन में आए, लेकिन आप लोगों को धैर्यपूर्वक देखना है। छोटा छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि जनसंख्या की प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार। ठीक है, तो कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें 2011 सेंसस के अनुसार, तो टोटल पॉपुलेशन, जैसे कल ही हम बताए थे कि जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, ये टोटल पॉपुलेशन कितना है 10.40 करोड़, यानी 10 करोड़ 40 लाख क्या है, ये टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, जो कि अब देखिए इसमें कल डिटेल नहीं बताए थे, बस इतना सा बताकर छोड़ दिए थे, अब आज बता रहे हैं। जो कि हमारे भारत में जितनी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है, ये 8.6% है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 8.6% है। कितना है, 8.6%। हमारे पूरे भारत की जनसंख्या 2011 सेंसस के अनुसार 121 करोड़ है। तो वो 121 करोड़ का 8.6% है बिहार की जनसंख्या। ठीक है, इसमें से कुछ पुरुष हैं और महिला है, इसके बारे में भी हम कल लिखा दिए थे। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर अभी नहीं लिखाएंगे। परसेंटेज भी हम लिखा दिए थे, वो परसेंटेज अभी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे समय खराब होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो एरिया की दृष्टिकोण से है, ठीक है, किस दृष्टिकोण से, एरिया के दृष्टिकोण से बिहार किस स्थान पर आता है। ठीक है, एरिया के दृष्टिकोण से बिहार किस स्थान पर आता है अगर सभी राज्यों में देखा जाए। यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यदि सभी राज्यों में देखा जाए तो बिहार कितने नंबर पर आता है एरिया के दृष्टिकोण से, वो 12th नंबर पर आता है, यानी कि 12वां नंबर पर आता है। ठीक है, ये सिर्फ स्टेट वाइज है, यानी कि भारत में सभी स्टेट को कंसीडर किया जाए तो ये 12th नंबर पर आता है। यदि यहां पर हम स्टेट और यूटी दोनों को करते हैं तो ये 13वें नंबर पर आता है। स्टेट और यूटी ये दोनों को करते हैं तो 13वें नंबर पर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे देखिए, बिहार जो है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये भी फैक्ट लिख लीजिए, बिहार किसके दृष्टिकोण से, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो यहां पर लिख लीजिए थर्ड लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि बिहार तीसरे नंबर पर आता है। तो पहले नंबर पर कौन आता है, तो पहले नंबर पर आता है यूपी और दूसरे पर कौन सा आता है, महाराष्ट्र। पहले पर यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है हमारे देश में, यूपी है, और दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र है, तीसरा कौन सा है, बिहार, ठीक है। तो बिहार तीसरे नंबर पर आता है। और एक फैक्ट जो कि कल हो सकता है मेरे से गलती हो गया हो, ध्यान में रहा था, जहां पर मैंने बोला था कि आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, वो 1020 ठीक है, लेकिन वो बिहार का नहीं है, वो जो सेक्स रेशियो है ना वो पूरे भारत का है, ठीक है। और बिहार का कितना है, 1090। आप लोग लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो, बिहार का कितना है, 1090 है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा कभी कभी, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसके बाद मैं भारत का सेंसस लाने वाला हूँ, इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में चल गई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से कौन सा है, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा राज्य यूपी और महाराष्ट्र है, ठीक है। कौन सा है, यूपी और महाराष्ट्र, सॉरी बिहार है, पहला यूपी है और दूसरा महाराष्ट्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य है एरिया के दृष्टिकोण से। और यदि हम सिर्फ स्टेट को कंसीडर करें, किसको, सिर्फ स्टेट को कंसीडर करें, तो बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और यदि यूनियन टेरिटरीज को भी ले ले तो बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन मतलब कुल जनसंख्या। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया आपका क्या चीज, टेम्पोरल, बताए थे पहले ही वीडियो में, किसी वीडियो में हम डिस्कस किए हैं टेम्पोरल और एरियल डिफरेंशिएशन के बारे में। टेम्पोरल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एरिया वाइज किस प्रकार से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट है, एरिया वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, उसके बाद कहां पर है, उसके बाद कहां पर है, ये हो गया एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है समय के अनुसार जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे 1991 में क्या थी जनसंख्या बिहार की, 2001 में बिहार की जनसंख्या क्या हुई, 2011 में क्या हुई, इसको टेम्पोरल कहते हैं क्योंकि इसका संबंध समय से है, टाइम से है, और ईयर क्या बताता है, समय ही बताता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है। देखिए हम यहां पर लगाए हुए हैं, ये यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, पटना है, यहां देखिए हम लिखे हुए हैं पटना। देखिए मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसमें क्या है कि हो सकता है कि आपको थोड़ी सी विजिबिलिटी में परेशानी हो, हालांकि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी परेशानी हो, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा और इसको आराम से आप लोग लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो एक मैप बना लीजिए सबसे पहले बिहार का, और जहाँ जहाँ हम पॉइंट करवाते जाएं कि हाँ यहाँ पर पटना है और पटना में क्या ये विशेष चीज़ है 2011 के सेंसस को लेकर, वो चीज़ आप लिखते जाइए। इससे क्या होगा, आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव मैप बन जाएगा जो कि एग्जाम के लास्ट दिन भी देख कर जाइएगा तो दिमाग में वहाँ पर क्लिक कर जाएगा और आराम से आप अपने OMR सीट में भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पटना है, ठीक है, ये देखिए पटना में लिखे हैं, पटना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। सबसे ज्यादा बिहार में जनसंख्या किस जिला में है, तो पटना में है। कहां पर, पटना में, ठीक है। अब यहीं पर लगे हाथ हम क्या बता देते हैं आपको, और भी पटना में क्या है, तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या जो है ना ये भी पटना में ही है। ये पूरे जनसंख्या का 43.07% है, ठीक है। पटना में जितना भी शहरी जनसंख्या है हमारे बिहार में, पूरे शहरी जनसंख्या का 43.07% कहां पर है, पटना में है, ठीक है। तो हाई क्या हो गया यहाँ पर, पटना में मैक्सिमम पॉपुलेशन है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गई, और दूसरा बात क्या हो गया, हाईएस्ट शहरी जनसंख्या। तो ये हो गया आपका किस चीज का, टोटल पॉपुलेशन का। अब ये भी लिख लीजिए कि दूसरे नंबर पर कौन है, ये तो पहले नंबर पर पटना हो गया, दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर आप लोग यहां पर लिख लीजिए, दूसरे नंबर पर लिखिए
ईस्ट चंपारण और तीसरे पर मुजफ्फरपुर। तो सेकेंड पर क्या है, सेकेंड पर है ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और तीसरा पर कौन सा है, तीसरा पर यहां पर आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। तो पहला पर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर, पटना में, दूसरा कहां पर, ईस्ट चंपारण में, और तीसरा कहां पर, मुजफ्फरपुर में। अब सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, यह भी चीज पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या कहां पर है, यह पूछा जाता है। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है। यहां पर देखिए हम शेखपुरा पर लगाए हुए हैं। ठीक, यहां पर शेखपुरा है, ये शेखपुरा है। और यहां पर क्या है, अभी अपने मैप में जहां पर हम शेखपुरा पॉइंट किए हुए, याद देखिए ये जो उठा हुआ भाग है ऐसे करके, इसके जस्ट सीधा मिलाइए, क्या है, यहां पर शेखपुरा है। ठीक है, तो शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया, पटना। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो गया, शेखपुरा। ठीक है, और लगे हाथ यहां पर भी यहीं पर बताते हैं, शेखपुरा में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है, रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है, तो शेखपुरा में है। और सबसे कम जनसंख्या भी कहां पर है, शेखपुरा में ही है। तो शेखपुरा में दो फैक्ट, शेखपुरा में क्या है, सबसे कम जनसंख्या है और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और यहां पर सबसे ज्यादा अर्बन यानी कि शहरी जनसंख्या है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखने में आपको आसानी होगा। दूसरे नंबर पर ईस्ट चंपारण है और तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है। तो आप लोग 3 नंबर तक कम से कम याद रखिए, ये आसानी होगा। इसे पहला नंबर भी याद रखिएगा तो ज्यादातर एग्जाम में फर्स्ट नंबर यानी टॉप कौन है उसी को पूछा जाता है, सेकंड थर्ड को बहुत कम ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ, आपका जो पॉपुलेशन के बारे में जो भी था वो क्लियर हो गया। क्या क्या पढ़े पॉपुलेशन के बारे में, हम जितना भी यहाँ पर फैक्ट होगा इसके बारे में 2 ही चीज पढ़ेंगे। पहला क्या, उसका टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा, और दूसरा उसका एरियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा। तो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समय के साथ, और एरियल मतलब एरिया वाइज। तो यहाँ पर दोनों देख लिए, टेम्पोरल भी देख लिए कि पॉपुलेशन कितना था, ग्रोथ भी कल ही देख लिया है 25.42, और यहाँ पर क्या देखे हम कि एरियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, पटना सबसे ज्यादा और शेखपुरा सबसे कम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, किसकी, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या दर का बात करते हैं। जनसंख्या दर क्या होता है, बताए थे कल ही कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में प्रत्येक साल जनसंख्या किस औसत से बढ़ी है, इसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या दर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि, और ये एवरेज होता है। देखिए एक होता है कि प्रत्येक साल एवरेज निकाला जाता है, प्रत्येक साल निकाला जाता है कितना बड़ा। जैसे कि मान लीजिए 2001 में 100 जनसंख्या है, कितना है 100, और 2002 में क्या हो गया, 2002 में 150 हो गया। तो कितने का बढ़ोतरी हुआ, 50 का हुआ। तो ये ईयरली ग्रोथ हुआ। ठीक है, प्रत्येक वर्ष ग्रोथ हुआ। और इसी तरह प्रत्येक वर्ष ग्रोथ निकालते निकालते हैं टोटल 10 साल का, और उसका औसत निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो कि बता दी है कितना है 25.42। तो कितना है 25.42। अब पूछा जाता है कि जो हमारा नेशनल एवरेज है डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ का, उससे कितना कम या उससे कितना ज्यादा है। तो आप लोग नेशनल वाला लिख लीजिए कि भारत का यानी कि इंडिया का जो डिकेडल ग्रोथ है, इंडिया का डिकेडल ग्रोथ रेट जो है वो कितना है, वो है 17.7%। कितना है 17.7%। किसका है, भारत का। भारत का डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है 17.7%। कितना है 17.7%। अब बिहार का कितना है 25.42%। अब इस दोनों को जब माइनस करेंगे हम तो पता चलेगा कि बिहार में कितना ज्यादा है। तो 25.14 और यहां पर हो जाएगा 17 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो इसको देखिए 4, 11 में 7 गया 4 हो जाएगा, यहां पर 14 में 7 गया 7 हो जाएगा, यानी 7.44। ठीक है, तो 7.44
मेनली 7 याद रखिएगा। ऐसे जो सेंसस में लिखा हुआ है, ये तो हम लोग निकाले, क्रूड निकाले, सेंसस में लिखा हुआ है 7.7% जो है ये अधिक है बिहार में डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो ऐसा पूछा जाता है कि नेशनल एवरेज से डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ नेशनल एवरेज से बिहार का कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो बिहार का +7.7 है, यानी कि 7.7% से ज्यादा है। नेशनल का कितना है 17.7 और बिहार का कितना है 25.4, तो घटाइएगा तो ये निकल जाएगा, तो ये भी लिख लीजिए। तो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिहार का नेशनल डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना ज्यादा है, तो 7.7% ज्यादा है। तो ये एक फैक्ट हो गया। आगे बात करते हैं। आगे यहां पर देखिए जो 1991 से 2001 है, हालांकि ये फैक्ट का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक जो बहुत जरूरी फैक्ट है वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है, कितने जिला ऐसे हैं जहां पर कि 25.4 से ज्यादा है। टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, यानी बिहार का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 25.42%, ठीक है। तो पूछा जा रहा है यहां पर कि कितना जिला ऐसा है जहां पर कि 25.4% से ज्यादा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो वो लिख लीजिए आप, कितना है 22, ठीक है, कितना है 22 लिखिए। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द 22 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इज मोर देन 25.4%, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, बिहार के 22 जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% से ज्यादा है, ठीक है, कितना से 22 जिलों में, 22 डिस्ट्रिक्ट में क्या है, 22 डिस्ट्रिक्ट में कितना से ज्यादा है, 25.42% से ज्यादा है। यानी ऐसा पूछा जा सकता है यहां पर कि बिहार का जो एवरेज ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा कितने जिलों में है, तो 22 जिलों में है। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो ये छोटा छोटा फैक्ट है, देखिए ये सब आपको याद करना पड़ेगा। आप बार बार देखिएगा इसको, 2-4 बार वीडियो देखिएगा, तो खुद भी आप नोट्स बनाकर अगर बार बार उसको देखिएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसा कौन सा जिला, ये तो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टाइम के अनुसार हो गया। अब देखते हैं कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लोग कि सब हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला जिला कौन सा है, तो मधेपुरा है। कौन सा है, मधेपुरा। देखिए यहां पर लिख रखे हैं, ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है, ये मधेपुरा है। और मधेपुरा में क्या लिखे हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहां पर हुआ है, तो ये कहां पर हुआ है, तो मधेपुरा में हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहां पर है, मधेपुरा में है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर कहां पर हो जाएगा, दूसरा नंबर पर आप लिखिए जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिखा है वो है किशनगंज। कौन सा है, किशनगंज, ठीक है, कहां पर है, किशनगंज। और तीसरे नंबर पर कौन है, अररिया। तीसरे नंबर पर कौन है, अररिया। तीसरे नंबर पर अररिया, ठीक है। तो पहले नंबर पर यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिहार का कहां पर देखने को मिला है, तो मधेपुरा में देखने को मिला है। यहां पर देखिए मैप पर बनाए हुए हैं, मधेपुरा में देखने को मिला है हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। दूसरे नंबर पर कौन है, तो किशनगंज, और तीसरे नंबर पर कौन है, तो अररिया, ठीक है। दूसरे नंबर पर किशनगंज, तीसरे पर अररिया। तो ये हो गया किसका फैक्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी डिकेडल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का। अब पूछा जाता है कि सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखने को कहां पर मिला है, सबसे कम, तो वो गोपालगंज में देखने को मिला है। कहां पर, गोपालगंज में। ये देखिए यहां पर हम लगाए हुए हैं, ये रहा गोपालगंज, यहां देखिए लिखा हुआ है, ये रहा गोपालगंज, गोपालगंज। और यहां पर क्या है, यहां पर लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, यानी सबसे कम डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहां पर हुआ है, तो ये गोपालगंज में हुआ है। ये देखिए यहां पर मेरा पॉइंटर देखिए, गोपालगंज, मेरा हैंड देखिए यहां पर गोपालगंज, गोपालगंज के नीचे लिखा हुआ है लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी कि डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे कम किसका है, गोपालगंज का है। और लगे हाथों यहीं पर जान लीजिए कि गोपालगंज में और क्या चीज है, गोपालगंज में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, ठीक है, यानी कि जो मेल फीमेल का जो रेशियो होता है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, गोपालगंज में है। कितना है, 1021 है। और ये भी जान लीजिए कि गोपालगंज ही एक ऐसा जिला है बिहार में जहां पर पॉपुलेशन, ये जो सेक्स रेशियो है ये क्या है, 1021 है, यानी कि बिहार का जो
एवरेज है सेक्स रेशियो का उससे ज़्यादा है। केवल एक गोपालगंज ही है। बिहार का सेक्स रेशियो कितना है बताए थे 918 है, और 918 देखिए ये ज़्यादा है। केवल एक ही जिला ऐसा है गोपालगंज जहां पर कि बिहार का जो सेक्स रेशियो है उससे ज़्यादा है, और वो कौन सा है गोपालगंज। कितना है 1021 है। तो गोपालगंज के बारे में दो चीज, पहला लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिखा है यहाँ पर। और अब देखिए ग्रोथ रेट सबसे कम दिखेगा तो यहाँ पर क्या होगा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। क्या यहाँ पर सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, यानी कि यहाँ पर महिलाएं ज्यादा है और पुरुष कम है। ठीक है, और 1021 है। कितना 1021। तीसरा फैक्ट जानिए, गोपालगंज ही एक ऐसा जिला है बिहार का जहां पर कि बिहार का जो सेक्स रेशियो का एवरेज है उससे ज्यादा है। इस बार पूछा भी गया था क्वेश्चन गोपालगंज पर। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहीं पर जान लीजिए डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, कल ही बताए थे कि बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना है 1106 है। कितना है बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी 6। हम लोग अभी किस किस चीज के बारे में बात किए, अभी पॉपुलेशन के बारे में, टोटल पॉपुलेशन ऑल ओवर पॉपुलेशन के बारे में बात किए। उसके बाद हम लोग बात किए पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। अब बात कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। आज पॉपुलेशन डेंसिटी तक ही रहने देंगे, कल हम लोग फिर डिस्कस करेंगे लिटरेसी, सेक्स रेशियो, शहरीकरण, इन सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो टोटल घनत्व कितना है बिहार का, तो यानी जनसंख्या घनत्व कितना है 1106 है। ये कल ही बता दिए हैं और इसका मतलब भी बताए हैं। जो 1106 है ना, ये 724 ज्यादा है। क्या है ये 724 ज्यादा है किससे, नेशनल एवरेज से। किससे, नेशनल एवरेज से। मतलब जो हमारा पूरे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है उससे 724 ज्यादा है बिहार का। कितना ज्यादा है 724 ज्यादा है बिहार का। जब इसमें घटाइएगा तो जो आपको यहां का मिलेगा, यानी कि पूरे भारत का जो जनसंख्या वो घनत्व मिलेगा, जनसंख्या घनत्व वो कितना मिलेगा, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे भारत का कितना मिलेगा 382। कितना है 382 है पॉपुलेशन डेंसिटी कहां का, पूरे भारत का। और बिहार का कितना है, बिहार का है यहाँ पर आपका 1106। जब आप इसको घटाइएगा, ये पॉपुलेशन डेंसिटी जब इसको घटाइएगा तो 724 बिहार में ज्यादा मिलेगा आपको। तो ये एक फैक्ट है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है, सर्वाधिक घनत्व वाले जिले कौन से हैं, यानी कि मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो शिवहर का है। देखिए यहां पर शिवहर होगा, ये देखिए शिवहर लिखा हुआ है, ये शिवहर है। यहां क्या लिखे, मैक्सिमम डेंसिटी कितना है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है, पूरे बिहार में किस जिला का सबसे ज्यादा डेंसिटी है, तो वो शिवहर का सबसे ज्यादा डेंसिटी है। और वो कितना है 1880, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर कितना 1880 आदमी रहता है। कहां पर, बिहार में। ठीक है, बिहार में कहां पर, शिवहर में। तो शिवहर एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि जनसंख्या घनत्व है, और वो कितना है 1880 है। अब यहीं पर शिवहर के बारे में लगे हाथों सारा चीज जान लीजिए, और भी क्या क्या चीज है। शिवहर में ही सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है। बताए थे सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहां पर है, पटना में है। सबसे कम रूरल पॉपुलेशन कहां पर है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या शेखपुरा में है। अब सबसे ज्यादा अर्बन, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन यानी कि सबसे कम शहरी जनसंख्या कहां पर है, तो ये शिवहर में है। कहां पर है, शिवहर में है। ठीक है, और जो एससी शेड्यूल्ड कास्ट है उसका सबसे कम पॉपुलेशन कहां पर है, तो ये भी कहां पर है, शिवहर में। ठीक है, तो शिवहर से आप लोग 3 फैक्ट याद रखेंगे। सबसे पहला, शिवहर में सबसे ज्यादा डेंसिटी है, यानी घनत्व, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है, शिवहर का है 1880। दूसरा, शिवहर में सबसे कम शहरी जनसंख्या है। और तीसरा, एससी का जो पॉपुलेशन है वो शिवहर में सबसे कम है। एससी का पॉपुलेशन क्या है, शिवहर में सबसे कम है। तो आप लोग ये 2 फैक्ट, 3 फैक्ट शिवहर के बारे में याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, सबसे कम
यानी कि दूसरे नंबर पर कौन सा है पॉपुलेशन डेंसिटी में, दूसरा नंबर पर कौन सा आ जाएगा, पटना। कौन सा आ जाएगा, पटना। पहला नंबर पर कौन है, शिवहर, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, शिवहर का। दूसरा जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा, पटना का। और तीसरा किसका हो जाएगा, दरभंगा का। किसका हो जाएगा, दरभंगा। किसका हो जाएगा, दरभंगा का। तीसरा जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है, वो दरभंगा का है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, शिवहर, दूसरा पटना और तीसरा दरभंगा। अब सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है वो लिख लीजिए। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है वो लिख लीजिए। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है ना वो कैमूर का है। किसका है, यहां देखिए कैमूर है, ये रहा कैमूर यहां पर। और मिनिमम डेंसिटी देखिए लिखे हैं। कैमूर के बारे में एक ही फैक्ट याद रखना है कि कैमूर का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी कि जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। कितना है, मिनिमम डेंसिटी है ये किसका, कैमूर का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका, शिवहर का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका, कैमूर का। दूसरे नंबर पर कौन है, पटना है। तीसरे नंबर पर कौन है, दरभंगा है। खत्म, इससे ज्यादा कुछ जानना ही नहीं है। अब देखिए एक बात और जानिए, कल ही बताएं, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है पूरे भारत के दृष्टिकोण से। ठीक है, पूरे भारत में किस राज्य का पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, वो है बिहार का। ठीक है, और अभी के अनुसार, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए तो बिहार 5वें नंबर पर आता है। ये 2011 के अनुसार बताया कि बिहार पहले नंबर पर आता है जनसंख्या घनत्व में, लेकिन आज के अनुसार बिहार 5वें नंबर पर आता है। किसमें, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो बिहार लिख लीजिए इज द 5th लार्जेस्ट स्टेट, 5th लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बिहार क्या है, 5वां सबसे बड़ा राज्य है। हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बिहार पूरे देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से ये अभी के अनुसार है, मैं बार बार कर रहा हूं, ये अभी के अनुसार है, लेकिन 2011 सेंसस के अनुसार बिहार क्या है, पहला ऐसा स्टेट यानी कि सब पहला स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, तो 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कल इससे हम लोग ज्यादा बात करेंगे, इससे साक्षरता दर के बारे में बात करेंगे। कल हम लोग लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे हम लोग कल। और कल अर्बनाइजेशन के बारे में यानी शहरीकरण के भी बारे में बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड जिला कौन सा है यानी कि शहरीकृत जिला कौन सा है। ठीक है, तो ये सब भी, हालांकि यहाँ पर फैक्ट तो आज ही बता दिए, लेकिन कल हम लोग ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को भी देखने में बोरिंग लगेगा। इसलिए अच्छा है कि छोटा छोटा वीडियो रखा जाए और आप लोग का सारा फैक्ट अच्छे से क्लियर होता चले जाए। 3-4 पार्ट में ये आ सकते हैं, आप लोग इत्मीनान से देखिए। और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, हमारा मेहनत अच्छा लगा हो कि नहीं इस तरीके का चीज़ कहीं पर नहीं मिल सकता है, यहीं पर सिर्फ मिल सकता है, तो आप पूरा वीडियो देखिए, इत्मीनान से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए यदि पसंद आए तो। ठीक है, और शेयर भी करिए अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि नहीं आपके दूसरे मित्रों को भी जो है सहूलियत मिलनी चाहिए, याद होने की परेशानी गायब होनी चाहिए। तो याद होने की परेशानी आपको सिर्फ यहीं से गायब हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जितना भी चीज़ लाएंगे वो सब मैप पर लाएंगे। हम कोई भी चीज़ देखिए स्टेटमेंट में नहीं लाते हैं, हम सब मैप पर ही लाएंगे, सब मैप पर बताएंगे। अभी आगे भी ज्योग्राफी का भी कुछ वीडियो लाने वाले हैं, चाहे वो नदी हो जाए, चाहे वो पहाड़ हो जाए। ठीक है, तो जो भी चीज़ अभी हम लाने वाले हैं, चाहे एग्रीकल्चर के बारे में हो जाए, चाहे वो आपका सॉइल के यानी मिट्टी के बारे में हो जाए, सारा का सारा हम मैप पर ही लाने वाले हैं। और मैप से कोई भी चीज़ बहुत जल्दी याद होता है। और ये मैप आपको मेंस यानी कि बिहार का जो मेंस होगा उसमें भी मदद करेगा। आपको कई नए इंसाइट्स में दूंगा जिससे कि क्या होगा, आप आंसर राइटिंग भी ठीक से कर पाएंगे और आपको याद भी ठीक से होगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।